एसएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 3 जो 15 मार्च 2024 को हुआ था, जो लीक हो गया था, उस पेपर का आज हम विश्लेषण करेंगे। चलिए बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो पूछा है, ये पूछा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो यहाँ पे पेशवा घोषित कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगर इस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुआ था 26 अप्रैल। कब? 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है कि किसने या फिर किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ सी, दामोदर एवं बाल कृष्ण ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी? तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ये देखें कि गोल्डन टेम्पल यानी कि गोल्डन जो टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, ये कहाँ है? जो पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में है। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत ये कहा गया था न अपील, न दलील, न वकील की बात की गई थी। बिना इन्हें मतलब बिना किसी बेवजह से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था, जिसके कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने दोनों इन्हीं कानून को विरोध में एक जन आंदोलन किया गया था, जिसके कारण कि जनरल ओ डायर ने इन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। और वो दिन था कब? 13 अप्रैल 1919, जिसे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। और इसीलिए यहाँ पर एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां जो दी गई थी, वो किसको दी गई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस प्रश्न से यहाँ पर एक प्रश्न और बना था, क्या कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वो भारत के कौन से त्योहार के शुभ अवसर पर? तो हो जाएगा बैसाखी के त्योहार चल रहा था, और उसी के शुभ अवसर पर जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा की नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या होगा? तो जो ये आंसर होगा ये डबरन यानी कि जो डरबन है, जो डरबन कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। डबरन से इन्होंने चालू किया था, कहाँ तक? तो न्यू कैसलस तक इन्होंने यात्रा की थी। और कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी की बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय मजदूर या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था? तो देखिए उत्प्रवास का मतलब निर्धारित जो यहाँ पे किया गया था, वो किया गया था बागान श्रमिकों को बनाना बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो चाय बागान था, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो अंग्रेज एक एग्रीमेंट साइन किया था कि यानी कि आपको इतने हिस्सों पे चाय बागान की खेती करनी है। पहले तो नील की खेती थी, और इसके अलावा यहाँ पे 1859 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया था ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति की चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे इस पॉइंट का आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि देहरादून में, ठीक है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे 1906 ईस्वी में की गई थी। और इसके अलावा 1905 की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका स्क्रीन पर पूछा गया ये कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3500 नहीं होगा, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया गया है। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो लिखा हुआ 35,800 किलोमीटर समथिंग है, लेकिन यहाँ पर 35,000 है तो इसलिए ये लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 36,000। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये पूछा है कि किसी परिपथ में कौन सा पथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्युत पावर का मतलब मात्रा क्या होता है? अगर हम पी पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, अब पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। तो यानी कि वी आई पहला है तो ये तो होगा ही, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए पावर बराबर वी आई होता है, वही अगर हम यहाँ पे जो v बराबर है वोल्ट, यानी इसको हम आई आर से डिनोट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि हम v की जगह पे यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं और यहाँ पे आई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई गुना आई यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है और एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है, यानी कि ये भी होगा। और यहाँ पे आई जो आई है आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर स्क्वायर नहीं, यहाँ आई गुना आई करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर यानी कि ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है क्या कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो देखिए साबुन उद्योग का जो उपजात है वो क्या है? ग्लिसरॉल है, ठीक है। क्या? ग्लिसरॉल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे पूछा है कि प्रतिदीप्त ट्यूब लाइट में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जो ट्यूब लाइट्स होते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो उसमें मरकरी, वाष्प और आर्गन, यानी कि मरकरी का वाष्प, जो मरकरी होता है उसका वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों क्यों आप सभी जानते हैं जो ये मरकरी है एक ऐसा मेटल, यानी कि कमरे के दाब पर ये किस अवस्था में पाया जाता है। तो ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? मरकरी, ठीक है। और अगर अधातु, एक ऐसी अधातु का नाम पूछे जो कि कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो हो जाएगा क्या? ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे तरल माध्यम की बात कर रहा है, यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो जो देखिए जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स नहीं होगा, ठीक है, और प्लेटलेट्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में? एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त, ठीक है, क्या निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे O3 के नाम से जानते हैं। यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि जो ओजोन लेयर है यानी ओजोन परत है वो कौन से वायुमंडल परत में पाया जाता है। तो वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में ओजोन परत की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ है, तो हो जाएगा श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा विश्व में पूछे तो इक्वेटर यानी पोल्स के पास होते हैं, पोल्स के पास होते हैं, इक्वेटर के पास नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? ये डिकम्पोजर यानी कि अपघटक के रूप में होता है।